गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका स्वागत है। आज हम जीके की सीरीज 4 करते हैं, है ना। जीके जो रेलवे और स्पेशल जो हमने पुलिस के लिए बनाए हुए हैं, वैसे सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें वन लाइन क्वेश्चन है, सभी विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है। तो आज मुझे बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मेरे दांत में कुछ प्रॉब्लम है 2 दिन से। खैर क्वेश्चन पे करते हैं डायरेक्ट शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 51, कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? वोल्गा नदी। देखना, कैस्पियन सागर, ये कैस्पियन सागर दिखाया गया है इसमें। ये कैस्पियन सागर है और ये वोल्गा नदी है। वोल्गा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ये रूस से निकलती है और कहाँ पर गिरेगी? कैस्पियन सागर में। ये कैस्पियन सागर। क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है कि कैस्पियन सागर कितने देशों से घिरा हुआ है? तो यहाँ पर इसमें 5 देश आ जाएंगे। कौन कौन से? देखना, एक तो कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान और रूस। ये इन 5 देशों से घिरा हुआ है। तो इसमें आप याद रखिएगा नाम, ये भी साथ साथ नोट कर लीजिएगा। कौन कौन से एक बार में देखिए। रशिया, नंबर सेकंड आ जाएगा कजाकिस्तान, नंबर थर्ड आ जाएगा तुर्कमेनिस्तान और नंबर 4 ईरान। और ये जो छोटा सा दिखाया गया है इसमें ऐसे ये पिक टाइप में, ये आ जाएगा अजरबैजान, जहाँ की राजधानी बाकू है। तो वोल्गा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? उद्गम यानी कि ओरिजिन कहाँ से निकलेगी? रूस से। और गिरती कहाँ है? इसका मुहाना यानी कि माउथ कहाँ है? कैस्पियन सागर में। तो वोल्गा नदी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 52, दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी? अमेजन नदी, अमेजोन है ना, MAZN। ये दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। जैसे पेरू से निकलती है, एंडीज पर्वतमाला, ये एंडीज पर्वतमाला से निकलेगी। पेरू एक देश है जहाँ की राजधानी लीमा है। तो पेरू से निकलती है और ये अटलांटिक महासागर में गिरती है। लंबाई लगभग 7000 किलोमीटर यानी कि 6992 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये विश्व की सबसे, बेसिन के मामले में सबसे बड़ी नदी है। वैसे तो नील नदी सबसे बड़ी है, लेकिन बेसिन के मामले में यानी कि जो इसकी चौड़ाई है, चौड़ाई के मामले में ये विश्व की सबसे बड़ी नदी भी है। तो क्वेश्चन है कि कहाँ से निकलती है? पेरू की एंडीज पर्वतमाला से पेरू से निकलेगी और कहाँ पर गिरेगी? अटलांटिक महासागर में। क्वेश्चन नंबर 53, हेम्बर्ग नदी किस नदी के मुहाने पर स्थित है? एल्ब नदी। ये कहाँ की? यूरोप की नदी है अभी। आगे आप तो देखते हैं नंबर 54, रोम इटली नगर किस नदी के किनारे बसा है ना? टाइबर नदी, है ना, टाइबर नदी। ये रोम में पड़ेगी टाइबर, है ना। अच्छा, बुडापेस्ट शहर किस नदी के किनारे? बुडापेस्ट कहाँ है? हंगरी, हंगरी एक देश है। हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट, है ना। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, जो वहाँ का सबसे बड़ा नगर भी है। ये बुडापेस्ट के बारे में इसमें दिया है नोट। तो बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी और सबसे बड़ा नगर भी है। तो बुडापेस्ट शहर किस नदी के किनारे? डेन्यूब नदी। यहाँ पर कौन सी? डेन्यूब नदी, डेन्यूब नदी के किनारे है। क्वेश्चन नंबर 56, परवाल भित्ति जिसको हम कोरल रीफ भी कहेंगे, परवाल भित्ति को क्या? कोरल, CORAL, कोरल रीफ, REEF। कोरल रीफ क्या होगा? जो जलीय जीवाश्म होते हैं वो जैसे डेड होते हैं तो कहीं एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, वो रीफ बना देते हैं, है ना। कोरीय परवाल भित्ति, भित्ति का मतलब जैसे दीवार होती है, वाल। तो बैरियर टाइप में बनाने का क्वेश्चन आता है कि ग्रेट बैरियर कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो परवाल भित्ति की उत्पत्ति से संबंधित भू अवतलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सबसे पहले डार्विन ने बताया था। तो इसके बारे में दिया गया, देखना ये कोरल लीफ का एक चित्र दिया गया है। वो इस टाइप से ऐसी शेप बन जाती है और जब ना ये बहुत ज्यादा एक दीवार टाइप में बना लेगी कहीं पर, तो इसको बैरियर, बैरियर रीफ भी बोलते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा बैरियर कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। तो क्या लिखा है? परवाल भित्तिया परवाल शैल श्रेणी, कोरल लीव्स समुद्र के भीतर स्थित चट्टान है जो परवालों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट, किससे बनती? कैल्शियम कार्बोनेट से बनेगी, कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होती है। यानी कि जो डेड हो जाते हैं तो उसके बाद बनते हैं, फिर ये दीवार का रूप ले लेते हैं तो यातायात में प्रॉब्लम करते हैं फिर। तो क्वेश्चन आया हुआ है विश्व का सबसे बड़ा परवाल बैरियर रीफ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर 57, कौन सा सागर परवाल की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त है? उष्ण कटिबंधीय महासागर, उष्ण कटिबंधीय यानी कि जो विषुवत रेखा इक्वेटर के आसपास का क्षेत्र होगा। क्वेश्चन नंबर 58, महासागरीय जल की कितनी सर्वाधिक लवणता पाई जाती है ना? 35 डिग्री अक्षांश के निकट, है ना, दोनों गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर। ये क्या हो जाएगा? विषुवत रेखा हो जाएगी। तो 35 डिग्री इसके नॉर्थ में और 35 डिग्री साउथ में, इसमें ज्यादा पाई जाती है लवणता। क्वेश्चन है कि समुद्र में लवणता कितनी होती है? जैसे 330 ग्राम प्रति हजार होती है, पर थाउजेंड, थाउजेंड कैसे लिखते हैं? ओके, क्वेश्चन नंबर 59, कहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती? बोलीविया में, बोलीविया।
ये बोलीविया उसमें भूमध्य रेखा के आसपास को आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, भूमध्य सागरीय प्रदेश को क्या कहा जाता है ना, उद्यमशील प्रदेश। भूमध्य सागरीय जो भूमध्य के आसपास इक्वेटर के आसपास होगा, यानी कि विषुवत रेखा के पास। क्वेश्चन नंबर 61, दक्षिणी पूर्वी एशिया के अधिकांश देश किस प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? मानसूनी प्रदेश। मानसूनी क्वेश्चन है कि मानसून क्या है? मानसून एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है निश्चित समय पर होने वाली कोई भी घटना, जैसे मानसूनी वर्षा, मानसूनी हवाएं होती है। क्वेश्चन नंबर 62, किस प्राकृतिक प्रदेश में सबसे अधिक दैनिक तापमान पाया जाता है? उष्ण मरुस्थलीय। उष्ण का मतलब जैसे ये आपको पता है भूमध्य रेखा होगी, भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र होगा, जोन में अगर देखें अक्षांश या लैटिट्यूड, इसमें उष्णता पाई जाती है, यानी कि गर्मी पाई जाएगी। ये क्या हो जाएगा? उष्ण, है ना, जैसे होता है ट्रॉपिकल टेम्परेट, तो उसके बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 63, किस प्राकृतिक प्रदेश में शीतकालीन वर्षा होती है? भूमध्य सागरीय प्रदेश में, जो भूमध्य रेखा के आसपास के होंगे। क्वेश्चन नंबर 64, कौन सा प्राकृतिक प्रदेश सालों भर है ना हिमाच्छादित, जहाँ पर बर्फबारी होती है? टुंड्रा प्रदेश। ये कहाँ पर होगा? ये ध्रुवों के आसपास को हो जाएगा, टुंड्रा प्रदेश, है ना। जैसे ट्रॉपिकल टेम्परेट, उसके बाद फ्री जोन आ जाएगा। फ्री जोन जैसे नॉर्वे, इंडोनेशिया, रसिया होता है ना, रसिया में साइबेरिया, साइबेरिया एक जगह पड़ती है जहाँ विश्व का सबसे कम तापमान होता है, वो किसमें? टुंड्रा प्रदेश में आ जाएगा। नंबर 65, विश्व में सर्वाधिक आलू कहाँ पर पैदा होता है? रूस में होता है आलू, है ना। और भारत में कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश में। अच्छा, आगे क्वेश्चन नंबर 66, ऑस्ट्रेलिया में गेहूं के फॉर्म कहाँ केंद्रित है? न्यू साउथ वेल्स, वहाँ का एक राज्य न्यू साउथ वेल्स, ये गेहूं के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 67, विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश, चाय सबसे अधिक कहाँ पर है? भारत में। और उपभोक्ता देश कहाँ है? वो भी भारत ही है। और चाय की सबसे जो उत्तम क्वालिटी वो दार्जिलिंग में मिलती है। दार्जिलिंग होता है इसमें पश्चिम बंगाल में आ जाएगा दार्जिलिंग। और कॉफी सबसे अधिक कहाँ पर होती है? ब्राजील में। भारत में कॉफी सबसे अधिक कहाँ पर है? क्या हुआ? ये कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 68, जैतून किस विस्तृत क्षेत्र में उगाया जाता है? फ्रांस में, है ना। जैतून वैसे अरब देशों में पाया जाता है। जैतून का तेल है जो एक वनस्पति तेल भी है, जिसको हम ऑयल के रूप में प्रयोग करते हैं, खाद्य तेल हो जाएगा। ये जैतून दिखाया गया, जैतून के ये बीज होते हैं, फल होता है जैतून, इससे हम क्या तेल निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, विश्व के सबसे बड़ा लौंग उत्पादन देश कौन सा है? जंजीबार, है ना। जंजीबार कहाँ है? तंजानिया में आ जाएगा। तंजानिया, तंजानिया का एक राज्य है जंजीबार, जो उसके संगठन से अलग है, यानी कि उससे अलग है। ये दिखाया गया जंजीबार, मैप में देखिएगा जंजीबार। ये किसके लिए? लौंग के लिए, लौंग जो मसालों में डालते हैं। वैसे तो सबसे अधिक मसाले भारत में पाए जाते हैं, केरल में, है ना। लोगों का द्वीप उसको ये कहा जाएगा, मसालों का द्वीप या मसालों की रानी किसको कहते हैं? केरल को। लेकिन स्पेशल अगर लौंग की बात आती है, लौंग, लौंग का है जंजीबार, जंजीबार का है तंजानिया में। तंजानिया अफ्रीका का देश है ये। आगे 70, बसंतकालीन गेहूं की खेती कहाँ पर पाई जाती है? रूस और कनाडा में, बसंतकालीन। क्वेश्चन नंबर 71, बागानी कृषि की प्रमुख विशेषता क्या होती है? एक फसली उत्पादन, इनसे हम एक ही फसल ले सकते हैं, एक उत्पादन करते हैं। नंबर 72, लद्दाख चलवासी कृषि किस देश में, जिसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, चलवासी, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या झूम खेती कहते हैं हमारे देश में इसको। तो लद्दाख कहाँ पर है? मलेशिया में। मलेशिया में जैसे जंगलों को जला दिया, आदिवासी लोग करते हैं ऐसा, जंगलों को जला दिया, वहाँ पर जो राख बची उससे भूमि काफ़ी फर्टाइल हो जाती है, तो जंगलों में आग लगाते हैं। हमारे यहाँ तो जैसे असम में होती थी, तो उसको क्या बोलते थे? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या फिर स्थानांतरित कृषि या चलवासी कृषि। नंबर 73, विश्व में निकेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? कनाडा। कनाडा में निकेल सबसे अधिक और निर्यात करता है निकेल का। नंबर 74, मेसाबी रेंज किससे संबंधित है? लौह अयस्क से संबंधित मेसाबी रेंज। नंबर 75, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मेक्सिको। चांदी सबसे अधिक मेक्सिको में हो जाएगी, ना। ये अमेरिका का एक देश हो जाएगा मेक्सिको। राजधानी क्या है कि मेक्सिको सिटी। आगे आइएगा, मुंबई से कहाँ जाने के लिए स्वेज नहर जलमार्ग से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा? जलमार्ग से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा, तो इसमें दिया है स्वेज। स्वेज में जब हम जाएंगे, स्वेज स्थान का भी नाम है, नहर का भी नाम है ना। स्वेज नहर क्वेश्चन है किस किस को जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर को जोड़ती है। देखना, भूमध्य सागर और लाल सागर इन दोनों को जोड़ती है। तो इसमें आपको ये दिखा दें कि कौन कौन से सागर को जोड़ेगी? लाल सागर को। ये तो भूमध्य सागर है, ये स्वेज नहर है यहाँ पर जो आपको ये दिखाई दे रही है, ये इनको जोड़ती है स्वेज नहर। भूमध्य सागर और लाल सागर, ये मेडिटेरियन सी और ये रेड सी, इसको जोड़ेगी।
तो स्वेज नहर के बारे में दिया। स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को संबद्ध करती है। हाँ, सन 1858 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर है ना, यह फर्डिनेंड फर्डिनेंड नाम याद रखिएगा, फर्डिनेंड की देख रेख में स्वेज नहर का निर्माण शुरू हुआ था। यह नहर आज 168 किलोमीटर लंबी और 60 मीटर चौड़ी है ना। गहराई कितनी है? 16.5, 16.5 मीटर गहरी है। तो कब खोजी गई थी, कब निर्माण कार्य शुरू हुआ था? 1858 में। इसको याद रखिए, स्वेज नहर। तो क्वेश्चन भी आता है कि विश्व की सबसे व्यस्त नहर कौन सी है? ये व्यस्त आ जाएगी, सबसे बड़ी नहर भी है और एक लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 77, महाद्वीपों के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग अधिवास योग्य है ना, एक्यूमेन अधिवास जिसमें हम वास कर सकते हैं, तो कितना है? 55 से 60, यानी 55 से 60% तक जिसमें हम वास कर सकते हैं, हैबिटाट कर सकते हैं, यानी कि वहां पर रह सकते हैं। तो आज मुझे बोलने में प्रॉब्लम हो रही है कुछ। नंबर 78, विश्व की जनसंख्या का सर्वाधिक भार कहाँ पाया जाता है? एशिया में। विश्व से सबसे अधिक जनसंख्या इसी महाद्वीप में है। बताते हैं विश्व की 90% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध के देशों में होती है। क्वेश्चन नंबर 79, एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी किस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी, यानी कि नगरों की तरफ चली जाएगी 2050 तक। एक अनुमान लगाया गया है। देखना, नगर नगर दिया गया ना, अर्बन, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? अर्बन, URBAN, अर्बनाइजेशन। अर्बन वो होता है कि जहाँ पर 75% लोग कृषि कार्य नहीं करते, यानी कि उद्योग या बिजनेस करते हैं। नंबर 80, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को। 81 क्वेश्चन, एशिया की मातृ मृत्यु दर किस देश में उच्चतम है? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में मातृ मृत्यु दर है ना, मदर मोर्टेलिटी, ये किसको बोलते हैं? मातृ मृत्यु दर। जैसे किसी बच्चे को जन्म देने के 1 वर्ष तक अगर माता की मृत्यु हो जाती है, वो मातृ मृत्यु दर में गिना जाएगा। तो बांग्लादेश में सबसे अधिक है। 82, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में सबसे कम जनसंख्या है, घनत्व है। पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी किसे कहते हैं? 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में कितने लोग रहते हैं, यानी कि अगर इसकी लंबाई चौड़ाई 1 किलोमीटर हम कर दें तो इसमें कितने लोग रहेंगे, इसको पॉपुलेशन डेंसिटी या जनसंख्या घनत्व। तो सबसे न्यूनतम सबसे कम किस में है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। क्वेश्चन नंबर 83, 2025 ईस्वी में विश्व की अनुमानित जनसंख्या क्या होगी? 8 अरब को पार कर जाएगी, ये एक अनुमान है। 84, विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जनजाति की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है? अफ्रीका में। अफ्रीका में सबसे अधिक जाति जनजाति जो आदिम जंगलों में निवास करते हैं। किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं? सर्वभक्षी कुछ भी खा लेते हैं, बुशमैन। ये बुशमैन दिखाया गया है, अफ्रीका में पाए जाएंगे बुशमैन, है ना, ये बुशमैन है। तो 86, न्यूजीलैंड के निवासियों को किस नाम से जाने जाते हैं? कीवीज के नाम से। कीवी कहाँ के निवासी होते हैं? न्यूजीलैंड के। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। 87, मलेशिया का प्राचीन नाम क्या है? मलाया। किस देश का प्राचीन नाम पर्सिया है? तो पर्सिया किसको बोलते हैं? ईरान का नाम पर्सिया। अच्छा जी, तो आप इन नोट करते रहिए साथ साथ, और बाकी इनकी आपको PDF फाइल भी मिल जाएगी। और अगर हमारे और भी सोशल मीडिया से आप जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा, या नीचे जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन होता है उसमें अपने लिंक का लिंक दिया है सभी। क्वेश्चन नंबर 89, जाम्बिया का प्राचीन नाम क्या है? उत्तरी रोडेशिया। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है, रोडेशिया, रेलवे में बहुत पूछते हैं। 90 क्वेश्चन, सेकंड न्यू फाउंडलैंड के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान। जापान को बोलते हैं न्यू फाउंडलैंड। सेकंड का मतलब सेकंड है ना, द्वितीय। कभी आप ये सेकंड समय वाला समझे। क्वेश्चन नंबर 91, किस देश को वनों का देश कहा जाता है? वनों का देश कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य, अफ्रीका का एक देश है कांगो। वनों का देश। भारत में सबसे अधिक वन कहाँ है? और मध्य प्रदेश में। ओके। 92, स्वर्णिम पैगोडा का देश के नाम से किसको जाना जाता है? म्यांमार को। म्यांमार का नाम क्या है? बर्मा। बर्मा को जाना जाएगा, है ना। पैगोडा क्या होता है? देखना, एक तो पैगोडा बौद्ध धर्म से भी संबंधित है, और भारत में अगर देखें तो पैगोडा बोलते हैं कि जहाँ पर पुर्तगाली लोग अपने सिक्के डाला करते थे। ब्लैक पैगोडा किसको बोलते हैं? उड़ीसा को बोलते हैं। स्वर्णिम पैगोडा, सोने का पैगोडा, ये म्यांमार को। 93, हजार झीलों की भूमि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? फिनलैंड। यूरोप का एक देश है फिनलैंड, हजार झीलों की भूमि। ओके। क्वेश्चन 94, श्वेत पेरिल गणतंत्र। श्वेत पेरिल गणतंत्र के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? बेलारूस। यूरोप का एक देश आ जाएगा। मलेशिया की सिलिकॉन घाटी किसे कही जाती है? पेनांग को।
मलेशिया में सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या होता है? एक अर्धचालक पदार्थ होता है, अर्धचालक, जैसे सोलर पैनल में हम यूज करते हैं इसको। 96 ग्रेट ग्रेट नाइट वे और ब्रॉडवे के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? न्यूयॉर्क, अमेरिका का न्यूयॉर्क। इसी को स्काई स्क्रैपर्स भी कहते हैं, यानी कि गगनचुंबी इमारतों का नगर। तो ग्रेट नाइट या फिर ब्रॉडवे, यानी कि वहाँ पर रास्ते भी बहुत छोटे छोटे हैं, इमारतें भी बहुत ऊंची हैं। 96 क्वेकर सिटी के नाम से उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? फिलाडेल्फिया। 98 किसे भारत का सिलिकॉन घाटी कहते हैं? तो बेंगलुरु को बोलते हैं सिलिकॉन घाटी। आगे आइएगा 99 स्पेन की मुंबई के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? बार्सिलोना, यूरोप में है बार्सिलोना की नगर, तो स्पेन की मुंबई बोलते हैं, स्पेन की राजधानी भी है, कमर्शियल कैपिटल। 100 सर्वाधिक संख्या में मरुस्थल देश किस महाद्वीप में? अफ्रीका में। अफ्रीका में सबसे अधिक मरुस्थल है। क्वेश्चन है सबसे बड़ा मरुस्थल या डेजर्ट, है ना, या कि ये रेगिस्तान कहाँ पर है? सहारा रेगिस्तान, ये मरुस्थल अफ्रीका में ही पाया जाता है। तो मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा, अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स आप लिखकर बताइएगा आप हमें। तो ये 50 क्वेश्चंस थे, तो हम कोशिश करेंगे कि हर दिन आपको एक नई वीडियो इसमें देते रहें। खैर, ओके, थैंक यू।